ठीक है, अगर मुखिया जी पे केस करते हैं ना, मुखिया जी जेल जाएगा। सब 11 के 11 जेल जाएंगे। सरपंच भी आ रहे हैं, हम गलत किए हैं तो जाएंगे। इसका औकात हम देखेंगे। इसको इतना औकात है, हमको औकात बोलेगा ही। चलिए निकलिए, हो गया निकलिए सर। माहौल को ठंडा करने के लिए सिस्टम से थोड़ा काम आप लोग जाइए, हो गया आप लोग चलिए, इंक्वायरी करके अपना काम को आगे बढ़ाइए। चलिए जाइए। बैठिए ना, 11 मुखिया हम चल जाएंगे। बैठिए, अभी हम लोग 11 चल जाएंगे। 11 चल जाएंगे। हम डरते हैं, 11 हम चल जाएंगे। सरपंच भी आ रहे हैं, स्वामी भी आ रहे हैं, सब आएगा। जाके बिठाए हुए हैं। दो थाना पर चैलेंज दे दिया। औकात तो क्या है हमारा? बोल दिए, हो गया, बोल दिए, हो गया। नहीं, इसको जब तक अंदर नहीं डाले हम लोग नहीं जाएंगे। हम जब तक हम लोग अंदर नहीं डालेगा हम लोग जाएंगे। केस हो गया ना। ये जब तक गार्जियन हम लोग समाज का व्यक्ति है, गार्जियन साहब से बात करने के लिए आया है। एक भी आदमी पे हम इसका में नहीं है, हमके भरोसा नहीं है क्या? दोनों तरफ से केस हो गया। हमने 2 बजे से यहाँ बैठा हुआ है। हमारी आवेदन तैयार था। एक मिनट सुनिए, हमारी आवेदन तैयार है। इस थाना के साजिश के अंदर उसको बुलाया गया आवेदन के साथ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है तो हमारा एफआईआर क्यों नहीं हुआ? हमारा एफआईआर क्यों नहीं हुआ? हमारा एफआईआर क्यों नहीं है? नहीं, ये कोई तरीका है? गार्जियन को बुलाए समझौता के लिए, यहाँ मददगारी कर रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे, समझौता के लिए आए तो ठीक है, मुक्ति के लिए हो जाए। ये औकात तो गलत हो गया। गोपाल धार में इतना औकात है। अरे सीधा सा बोलते तो हम खत्म था यहाँ पर। ये तो हमारा 2 बजे से बता, हम जनता को क्या होगा? अरे बाबू अस्थिर बनेगा ये बनाएगा, हम नहीं आ रहे थे। उस पेपर कैसे आ गए? आप क्या बोलते हैं मुखिया जी पर एफआईआर? हम आपसे, आप लोग से बोले हम सिंगल महिला है। वो आते और हाथ जो करके बोलते मुखिया जी हमारा बेटा गलती किया है, आपका छोटा भाई है, माफ कर दीजिए। हम लोग सारा मुखिया जी विचार किए हुए थे तो उसको लीव देते, लेकिन वो मुखिया जी पर डायरेक्ट जब कर रहे हैं जो हम उनको भी पर हम केस कर रहे हैं। इतना देर से खाए थे हुए। ये ना बात, एक बात सुन लीजिए, देखिए हम जनता को क्या होगा? हम जनता को क्या होगा? अरे बाबू अस्थिर उनको पिताजी चलिए आगे। बैठिए सब आदमी, हम लोग केस करें हम पर। गोपाल धार, इसका औकात हम देखेंगे। इसको इतना औकात है, ये हमको औकात बोलेगा ही। चलिए, अब जाइए, केस कर देंगे। हाँ सर, दोनों चैलेंज की चीज हो, हम तैयार हैं। नहीं चैलेंज की चीज बर्बाद कर देंगे तुमको की है।
बताए थे ना सर आप वही तो बोल रहे हैं आवेदन दो। आवेदन दोनों हम रख लेते हैं। हाँ दोनों का रखिए। आप पहले हटवाइए चलिए दोनों तरफ से होगा। मुखिया जी गार्जियन का एक काम है बोलना। परिचय दे देता हूँ आपको। मैं मनोज कुमार साहू, मुखिया ग्राम पंचायत राज कुशोलिया। अभी मैं लगभग 1:45 बजे के आसपास घर से निकला है। निकलने के बाद जो है सो अपने गांव में ही एक सरवन झा हैं, उनके पास कोचिंग सेंटर चलता है। उनके पास जब मैं था सड़क से आ रहा था अपना पूरा भर, तो ये गणेश चौक से पश्चिम की दिशा में आ रहा था 4 व्हीलर से, जिसमें बच्चे 2 बैठे हुए थे आगे में, उसको लेकर के आ रहा था और मैं अपनी दिशा में जो है लेफ्ट साइड से पूरब की तरफ जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं देखा जो कि इसका स्टीयरिंग जो है ना दाहिने कट रहा, तो मुझे थोड़ा पहले से भी इसके ऊपर शक है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर आवेदन लगा रखा है और ये हमसे हमेशा उपाही मांगता रहता है, फब्तियाँ कसते रहता है। बस उस दौरान यही हुआ, हमने साइड किया और हमने बस इतना ही बोला कि ये क्या तरीका क्या है गाड़ी चलाने का। इतना ही पे एक 10 कदम आगे बढ़ा, फिर इसने अपना गाड़ी को बैक गियर में डाला और मेरे पास आकर के रोका और रोकने के बाद सीधा गाड़ी से नीचे उतरा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाड़ी से कौन नीचे उतरा? यही प्रशांत रंजन उर्फ बास्की झा नीचे उतरा, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने छोड़ा निकाला और हमारे ऊपर वार किया गर्दन पे। हमने रोका, रोकने के दौरान हमारी इस उंगली पे जो आप देख रहे हैं इस पे लगा और उसके बाद जो है फिर मेरा मोबाइल, मैंने उससे रिकॉर्डिंग करने लगा तो मैंने उसका मोबाइल लिया, फिर मेरा मोबाइल उसने छीन लिया। उसी देर उतना ही देर में बहुत मुझे गाली दिया, जो कहना है उनको, जो बहुत कुछ कहा। हमारे ग्रामीण लोग आए वहाँ पे, फिर मोबाइल का आदान प्रदान कराया, तब तक लोग वाग जुट गए। उसके बाद हमने थाना फ़ोन किया, फिर यहाँ पे थाना प्रभारी जो है तो मधुबनी थे, तो राखी मैडम गई थी, वो इनको लेकर के थाना में आ गए। अभी जब से मैंने जीता है उसी समय से ये लड़का और इसके साथ अन्य और लोग भी हैं, मुझे परेशान हमेशा करते आ रहा है। इसका मैंने शुरू में ही एक आवेदन तैयार करके उस समय में अपने थाना प्रभारी पुरुषोत्तम जी थे उनको दिया, उसके बाद एसपी साहब को दिया, एसडीओ साहब को दिया। हमने सब जगह आवेदन दे रखा है और फिर भी अपना हम सही सलामत चल रहे थे और ये मुझे हर जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहा है, मुझे जान से मारने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहा है। अगर मैं कलवाही से अगर अपना घर भी जाऊँ तो मुझे शाम में 6 बजे के बाद बुलाना पड़ता है अपने आदमी को और मैं फिर अपने आदमी के संरक्षण में अपने घर पहुंचता हूं। अगर मैं गांव में अगर चौक चौराहा कहीं भी रहता हूं तो मैं चौकन्ना रहता हूं इससे हमेशा। और जब भी देखता है तो मेरे बगल में इसको थूक फेंकना, बाइक से रहेगा तो मुझे जो है डिस्टर्ब करना, और मैं इससे हमेशा बचते रहता हूं और कभी उलझने का प्रयास नहीं करता हूं। आज भगवान का कृपा था, मैं बच गया हूँ आप लोगों के सामने में, नहीं तो ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा देता अगर मैं साइड नहीं होता था। और जिस ढंग से वार किया है यही हमारे साथ आज की घटना और बताता है। बहुत सारी हम क्या किए हैं जो गाड़ी आगे में लगाए हैं आप? हम गाड़ी आगे लगाए हैं। कौन लगा? बच्चा से आप पूछ सकते हैं आप। ठीक है। और किसको बुलाना है? तुमको क्या करना है? हमको तुमको क्या करना है? सब पूछ रहे हैं। ठीक है, लब सुबह दो पहले। हाँ देख रहे हैं मुखिया बक हमरा पर हाथ पकड़ के, जुबान संभालो तू पहले, जुबान संभालो। गर्दन क्या पकड़ा तू रे? ये पकड़ता पकड़ा तू रे? गाली की बोली है रे? इसको गाली दिया रे, किसको गाली दिया तू? मुखिया होकर के क्या करता है? फिर कहना रे मुखिया के साथ गाली क्यों नहीं कर रहा है? मेरा मोबाइल क्या क्या तू रे? तू चश्मा नहीं, तुम रोका क्यों गाड़ी में? खराब कर दूंगा तुमको मैं। स्कूल का बच्चा लेके जा रहा हूँ, तुम मेरे पास रोका क्यों? खराब कर दूंगा। रंगदारी क्या किया तुम्हारा नाम? चश्मा तुम्हारा नाम क्या किया जो तुम हमारे साथ नहीं किया? अंजना, मुखिया के रंगदार है तू। मोबाइल छोड़। कल हम स्कूल का बच्चा लेके जा रहे थे कि एकाएक मोटरसाइकिल का गाड़ी के आगे में मोटरसाइकिल लगा दिया मुखिया जी, कुशोलिया पंचायत के मुखिया जी, और वो हमसे तू तड़ाक करके गाली गलौज के साथ में अभद्र व्यवहार के साथ में बात करने लगे। बोलने लगे जो तू जो मेरा काम के लिए लेटर हर जगह दिया है, डीएम साहब के पास में, डीडीसी साहब के पास में, या बीडीओ साहब, सीओ साहब, हर जगह जो तू लेटर दे दिया है, जो तुमको हम जिंदा ही नहीं रहने देंगे, तुमको मार देंगे, इसके बाद सब काम होगा। तू जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हम गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का आवाज़ लेके चलते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं हर वक्त।
किस तरह का लेटर दिया गया है, आवेदन आपने दिया है उसके? जी, हमने आवेदन ये दिया है कि डीएम साहब से और डीडीसी साहब से, हर से मांग महोदय सबसे हमने ये किया कि ये जो सरकारी भवन जो बन रहा है WPU कचरा निस्तारण भवन, जो वो कहाँ बन रहा है। सबसे पहले महोदय एनओसी देखा जाए कि कहाँ की एनओसी और कहाँ बन रही है। दूसरी बात हमने बोला जो इसमें प्राइवेट ज़मीन में ये बन रहा है। एक तो सरकारी भवन प्राइवेट ज़मीन में बन रहा है, दूसरी बात एनओसी कहीं का है और बन कहीं रहा है। इसके लिए लगातार हम हर विभाग में लेटर देते जा रहे हैं। इसी वजह से कल घेर के मेरे साथ में ये घटना घटाया गया। मुखिया का ये सोची साझी समझी हुई रणनीति के तहत उन्होंने समझ के पूरा प्लानिंग करके मेरे साथ ऐसा घटना किया। क्या क्या हुआ था कल आपके साथ? कल मेरे गाड़ी के सामने में गाड़ी लगा दिए। गाड़ी लगाने के बाद में धक्का धुक्की मारा पीटी करने लगे। गाड़ी का शीशा भी मिलियम यादव फोड़ दिया और उनके जो समर्थक सब थे सबको वो फ़ोन किया। 2 मिनट के अंदर सारा का सारा आ गए। वहाँ पे सिर्फ महिला लोग थी अगल बगल में जो देख रही थी हमको ऐसे हो रहा था, और महिला लोग चिल्ला चिल्ला के कर रही थी कि नहीं बच्चा का गलती नहीं है, मुखिया ज़बरदस्ती उसको घेरा है। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको प्रशासन पहुंच करके जान बचा लिया। अगर प्रशासन नहीं पहुंचता तो शायद हम नहीं रह पाते, आज आप लोगों के पास में बोल भी नहीं पाते। कि अगर प्रशासन नहीं पहुंचता तो हमारी मौत सुनिश्चित थी। उन लोग का जो जिस हिसाब से रणनीति था, कभी मुखिया लाठी लेके निकल रहा था तो कोई कुछ, हर हाथ में सब कुछ सब रखा हुआ था वो लोग, और मारने के नियत, जान से मारने के नियत से कर रहा था। लेकिन प्रशासन के धन्यवाद हम देते हैं जो आ करके हमें तुरंत उठा करके वहाँ से ले आए। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रशांत कुमार रंजन हुआ और मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से।